नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कल का दिन तो गुजर गया जिसमें जस्टिस काजी फायसा ने साबिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हामिद खान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन को कहा था कि आप अपनी दरख्वास्तों में जो मुतलका लोग हैं जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, क्योंकि शौकत सिद्दीकी ने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए लेकिन आपने उनको फ़रीक नहीं बनाया। तो कल ये मुतफरक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी जिसमें 5 फ़ौजी अफसरान को, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद और 3 ब्रिगेडियर के नाम शामिल किए गए थे। इसके अलावा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनवर कांसी और जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनका नाम भी फ्री कैन में शामिल करने की दरख्वास्तें दायर की गई थी। आज तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया था लेकिन आज तो इंतहाई गर्मा गर्म समाअत हुई है। आज तो यूँ समझें कि जो मामला था, जो केस था, वो एक नया रुख अख्तियार कर गया। 10:30 बजे का वक्त दिया गया था और 25 मिनट की ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और तकरीबन कोई पौने 2 घंटे तक ये समाअत जारी रही। इस समाअत का मुकम्मल अहवाल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो खुलासा है इस समाअत का वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। अदालती कार्रवाई के आगाज़ में इमरान खान साहब ने अपना काजी फायसा साहब ने पूछा हामिद खान साहब से कि आप ये बताएं कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने, क्या वो बिल्कुल सच्चे हैं? आप एक बार फिर सोच लें, दोबारा सोच लें, बार बार सोचने का कहा गया। तो इसमें हामिद खान ने कहा कि बिल्कुल जो हमने आपको बता दिया है, जो एफिडेविट भी मौजूद है, हमारी पिटिशन भी मौजूद है और मैंने अपने क्लाइंट से मुशावरत भी कर ली है, उससे पूछ भी लिया है। तो जो इल्ज़ामात शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी पटिशन में लगाए हैं फैज़ हमीद पर, दीगर तमाम मुल्ज़मान को जिनको हमने पार्टी बनाने की दरख्वास्त दी है, वो तमाम इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके बाद मामला जो है वो निकल जाता है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब। काजी फायसा साहब ने यह सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि अगर जनरल फैज़ हमीद किसी एक शख्स को इलेक्शन के प्रोसेस से 2018 का जो इलेक्शन का प्रोसेस है उससे बाहर रखना चाहते थे, नवाज शरीफ का नाम लिया बगैर बात हो रही थी, तो फ़ायदा किसको पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो जनरल थे, फौजी अफसरान थे, एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिटिकल लीडर को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रख के किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते थे? जो बेनिफिशरी है आपने उसका नाम नहीं लिया, आपने जनरल बाजवा का नाम ले लिया, आपने जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लिया, सुप्रीम कोर्ट के साबिक रजिस्ट्रार का नाम ले लिया, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ले लिया, आपने साबिक DGISI का ले लिया, आपने ISI के जो साबिक ब्रिगेडियर्स हैं उनका नाम भी ले लिया, लेकिन जो बेनिफिशरी है किसी के लिए तो ये सब कुछ मैनिपुलेशन, ये साज बात जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो की जा रही थी। इसके ऊपर जब हामिद खान साहब ने कोई वाज़ेह जवाब दिया नहीं और फिर अल्टीमेटली आज की अदालती कार्रवाई का फिर नतीजा ये निकला है कि जनरल बाजवा को नोटिस नहीं किया गया। 2 और ब्रिगेडियर थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, उनको भी अदालत की जानिब से नोटिस नहीं किया गया। उनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं नाज़रीन। लेकिन नोटिस जो किया गया है वो फैज़ हमीद साहब को, साबिक DGISI को नोटिस कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो साबिक रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के अरबाब आरिफ, उनको नोटिस कर दिया गया है। ये व्हाट्सएप JIT वाले रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के साबिक, इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके SCCP से, स्टेट बैंक से और बाकी जो मुतलका महकमे थे उनसे नाम मांगे थे कि आप हमें ये फ़लाँ फ़लाँ नाम भिजवाएँ। इसमें नाज़रीन नोटिस जिनको नहीं किया गया उसमें मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, 1 मिनट। हाँ, जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा को नोटिस नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये भी आपको बताएंगे आगे चल के। साबिक जो ब्रिगेडियर हैं ताहिर वफाई रिटायर्ड, उनको भी नोटिस नहीं किया गया और ब्रिगेडियर फैसल मरवत को भी अदालत की जानिब से जो है वो नोटिस नहीं किया गया अदालत की तरफ से, लेकिन फैज़ हमीद साहब को नोटिस कर दिया गया है। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी को, क्योंकि जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ जो केस चला था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें एफिडेविट भी साबिक चीफ जस्टिस अनवर कांसी साहब ने जमा करवाया था और उस एफिडेविट की बुनियाद पे है जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिशात दी थी कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उस वक्त के अरबाब आरिफ साहब, उन्होंने नोट बना के जो तकरीर थी शौकत सिद्दीकी साहब की, नोट भेजा था और इंटेलिजेंस एजेंसी की कंप्लेंट भी आई थी, तो फिर उसके ऊपर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का आगाज़ किया था। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे, उन्हें ISI के हैं, गालिबन साबिक सेक्टर कमांडर थे, उनको जो है वो नोटिस कर दिया गया है। तो ये 4 लोगों को नोटिस किया गया है। इमरान खान साहब को भी नोटिस नहीं हुआ, लेकिन नाम लिया बगैर इमरान खान साहब आज की अदालती कार्रवाई में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। मरियम नवाज़ का जिक्र भी हुआ, नवाज शरीफ का जिक्र भी हुआ, किस मरले पे हुआ, ये सारी डिटेल अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हामिद खान साहब रोस्टम पे आ गए और उन्होंने कहा कि हमने ये फ़लाँ लोग जिनके मैंने आपको नाम बताए इनको हमने फ़रीक बना लिया है, आप इनको नोटिस जारी कर दें। काजी फायसा साहब ने जो दूसरे पटिशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं बार के सलाहुद्दीन, उनसे पूछा कि आपने किन लोगों को फ़रीक बनाया है।
सलाहुद्दीन ने कहा कि मैंने भी तमाम लोगों को फरीक बनाया है, मानसवाई जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनवर कांसी, उसके अलावा क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी दरख्वास्त में फरीक में उनका नाम शामिल है तो बाकी तमाम लोगों को मैंने फरीक बना लिया है। फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि आपकी इस्तदा क्या है, यही सवाल किया हामिद खान से, यही सवाल किया सलाहुद्दीन अहमद से। तो हामिद खान ने कहा कि हमारी इस्तदा तो ये है कि जो जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात हैं उनको कलअदम किया जाए और जो नोटिफिकेशन है शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का उसको भी कलअदम करके शौकत सिद्दीकी साहब को बहाल किया जाए और जो उनके पेंशन, जाहिर सी बात है जो कॉन्सिक्वेंस उसका यह है कि उनके जो पेंशन जो पर्क्स बनते हैं वो भी बहाल किए जाएँ। सलाहुद्दीन ने कहा कि मैंने भी यही इस्तदा की है कि सिफारिशात भी कलअदम की जाएँ, बरतरफी का नोटिस भी कलअदम किया जाए, लेकिन जो इसमें लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ आज़ादाना इंक्वायरी करवाने की भी हमने बात की है कि जुडिशल कमीशन बने जो इस सारे मामला की तहकीकात करे और इसमें जो रिपोर्ट सामने आती है उस रिपोर्ट के ऊपर मजीद इकदाम उठाए जाएँ, मजीद एक्शन लिया जाए। काजी फैसल साहब ने फिर तीसरी जो कराची बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है उसकी इस्तदा का भी पूछा और फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि एक डिफ़िकल्टी इसमें है। अब डिफ़िकल्टी क्या थी, जाहिर सी बात है कि हामिद खान साहब परेशान हुए कि हमने रिस्पोंडेंट के नाम भी शामिल कर दिए, तो डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है। काजी साहब ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनका जो बयान हल्फी है, जो तकरीरें हैं वो दुरुस्त हैं। पूछना ये है तो आपने अगर अपने क्लाइंट से पूछना है तो आप पूछ लें, अभी भी मौका है। तो हामिद खान साहब ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है जो इल्ज़ामात लगाए हैं। काजी साहब ने कहा कि फिर भी पूछना, अभी भी मौका है, दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि आप पूछ लें। तो हामिद खान साहब ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है। तो इस पर काजी साहब ने कहा कि आनी दरख्वास्त पर और तकरीर में जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात सही हैं जिस पर इनको बरतरफ किया गया सही है। हामिद खान साहब दोबारा बता दें, यानी 4 से 5 मरतबा पूछा गया काजी फैसल की तरफ से कि जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं जिस पे आपको बरतरफ किया गया है वो बिल्कुल ठीक हैं। तो इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हामिद खान साहब ने कहा। इसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि अब आप जो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त लेके आए हैं, इस आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त को पढ़ें। इस दरख्वास्त के ऊपर हमने कॉग्निजेंस ले लिया है और सोच लें कि क्या होगा अगर इल्ज़ामात सही हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा। 2018 के इलेक्शन पे आपने बात की है, 2018 के इलेक्शन के हवाले से आपने इल्ज़ाम लगाया है। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये इल्ज़ाम नहीं है कि जनरल बाजवा जो है वो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे, इसका मतलब है वो किसी के लिए सहूलतकारी कर रहे थे। जो जनरल थे, बाजवा का नाम नहीं लिया कि ये जो जनरल थे ये खुद वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे थे, ऐसा कोई पटिशन में इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, लेकिन वो एक का रास्ता रोक के किसी दूसरे के लिए सहूलतकार बन रहे थे। वो कौन था? काजी फैसल साहब ने पूछा कि किसके लिए सहूलत की जा रही थी, सहूलतकारी की जा रही थी कि नवाज शरीफ के इलेक्शन से पहले जमानत ना हो, तो किसको लाना चाह रहे थे जिसके लिए एक का रास्ता रोका जा रहा था। काजी फैसल साहब ने कहा कि वो खुद अपनी ज़ात का फ़ायदा तो उनको नहीं मिल रहा था, कोई किसी के लिए सहूलतकारी क्यों करेगा, इसलिए कहा था कि सोच समझ कर आप इल्ज़ाम लगाएं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन इक़दाम के हवाले से एक को नुकसान और एक फ़रीक को फ़ायदा हुआ है। सहूलतकारों को आप फ़रीक बना रहे हैं, जिसका फ़ायदा हुआ वो पार्टी, उसको आपने पार्टी नहीं बनाया। इस पे नाज़रीन जो शौकत सिद्दीकी साहब थे उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया और जो उनके फेवरेट थे उनको जीप का निशान जो है वो दिया गया था। और इसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि अब आप आर्टिकल 184(3) के दायरे में आ चुके हैं, किसी जो है वो फ़र्द वाहिद का ये इशू नहीं रहा। अब ये क्योंकि आर्टिकल 184(3) है, पब्लिक एट लार्ज का इशू होता है, अवामी दिलचस्पी का इशू होता है, अब इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो चुका है। काजी फैसल साहब ने कहा कि लोगों को पीठ पीछे इल्ज़ाम आपने लगाया था लेकिन आपने उनको पार्टी नहीं बनाया था, अब आपने पार्टी बना लिया है। आईने पाकिस्तान की के ये वफादार थे, किसी ने ये सवाल कि किसके लिए सहूलतकारी करते, यानी जो फ़ौजी अफसरान थे ये तो आईने पाकिस्तान के वफादार थे, लेकिन ये किसके लिए सहूलतकारी कर रहे थे। फिर इस जाल में कोई और भी फंस जाएंगे, अपने मौकल से फिर मशवरा कर लें। फिर कहा काजी फैसल साहब ने अपने मौकल से मशवरा कर लें। हामिद खान साहब ने कहा कि तकरीर का बुनियादी मकसद ये था। काजी फैसल साहब ने कहा कि चलें जो आप तकरीर की बात कर रहे हैं वो तकरीर भी पढ़ लेते हैं। उस तकरीर को के हवाले से काजी फैसल साहब ने कहा कि तकरीर में किसी को जो है वो ज़मानत नहीं देनी थी, किसी को नाहिर रखना था, किसी को फ़ायदा पहुँचाने की बात की गई है। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि आप कड़ियाँ से कड़ियाँ मिला रहे हैं, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं, इसके नताइज बहुत ज़्यादा निकलेंगे। और कह दें कि फ़लाँ जनरल वज़ीर आज़म बनना चाह रहा था, अगर आप वो कौन था उसका नाम नहीं देना चाह रहे तो फिर बता दें कि कौन कौन सा जनरल वज़ीर आज़म बनना चाह रहा था। सारी मशीनरी जो कर रही थी, जो मुकदमात आप लेके आए हैं, किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था। हामिद खान साहब ने कहा कि उनके सामने तो एक सियासी इंजीनियरिंग थी, जो फौजी अफसरान ये सब कुछ कर रहे थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, दरअसल ये इल्ज़ाम यह है कि आइन पे हमला हुआ है, जमहूरियत पे हमला हुआ है, इस अदलिया पे हमला हुआ है। इसका नोटिस लेंगे, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। और फिर मंदू खेल साहब ने बड़ी अहम बात की कि जो हामिद खान साहब कह रहे हैं कि 70 साल में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में होती चली आ रही है, क्या 70 साल में जो कुछ हो रहा है
क्या इसका मंतकी अंजाम तक नहीं जाना चाहिए? क्या आइंदा ये सब कुछ ना हो, ये इक़दामात अदालत ना उठाए? जो मुलविस से क्या उनसे ना पूछा जाए? ये जैसे जमाल खान मंदुखेल कह रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने कहा, क्या फ़ौज का इदारा, हामिद खान साहब से पूछा, क्या फ़ौज का इदारा जो है वो आज़ाद है या फ़ौज का इदारा मातहत है? हामिद खान साहब ने कहा कि फ़ौज के इदारे का सरबराह सदर पाकिस्तान होता है। काजी साहब ने कहा कि वो तो एक और तरीके से आप कमांडर इन चीफ़ की बात कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ़ की नहीं, मतलब एक लफ्ज़ काजी फैसल साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन जो मातहत हैं ये किसके मातहत हैं? तो इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत के। तो काजी साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत कोई इदारा तो नहीं, वफाकी हुकूमत भी किसी शख्स के नीचे तो ये फ़ौज होगी। तो इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जो वफाकी हुकूमत है उसका सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म होता है और वज़ीर आज़म जो है वो इसकी तकर्री करता है। इसके अलावा नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने फिर हामिद खान साहब को, सारे जो मुकालमे हो रहे थे ये हामिद खान के साथ किए जा रहे थे, हामिद खान से सवालात पूछे जा रहे थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमारे पास आप आए हैं तो आइन और कानून के मुताबिक अब ये केस चलेगा, ये कर दें वो कर दें, अगर आप ये कहेंगे कि ये करें वो ना करें, ऐसा नहीं चलेगा, हम फिर पूरा करके ही आपको देंगे। इसके अलावा सलाहुद्दीन अहमद से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, आपकी इस्तदा क्या है? उन्होंने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप सारे इस मामले को लेकर चलें, जो भी नतीजा है वो सामने आना चाहिए। काजी फैसल साहब ने कहा कि स्टेप बाय स्टेप क्या, शौकत अजीज़ सिद्दीकी सफ़र हुए हैं, उन्होंने झेला है, हो सकता है कि उनकी शक्ल किसी को पसंद ना हो, शौकत अजीज़ सिद्दीकी का रवैया किसी को पसंद ना हो, लेकिन जो मैनिपुलेशन हुई है वो मैनिपुलेशन करके एक को आउट किया गया, एक को इन किया गया। क्या इस मामले पे अदालत अपनी आंखें बंद कर ले? सलाहुद्दीन ने कहा कि नॉट एट ऑल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इंक्वायरी कराएं और स्टेप बाय स्टेप चलें। उसके बाद नवाज शरीफ को, ये जो बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को सज़ा देने के लिए या किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ये तो एक मफरूज़े की बात होगी। फिर नाज़रीन, इस बात के ऊपर काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या आपको आइन और कानून में कोई दिलचस्पी नहीं है? शौकत अजीज़ सिद्दीकी से हमारा जो आइन, हमारे जो कानून है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी भी बड़े होंगे लेकिन आइन और कानून बड़ा है। सलाहुद्दीन ने कहा कि नवाज शरीफ को सियासत से निकालने पर फैसला पसंद नापसंद का हुआ होगा, शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ किया गया, इंक्वायरी जो है वो इस पर करें, आज़ादाना आप कमीशन बनाएं। काजी फैसल साहब ने कहा क्या सिर्फ आप शौकत अजीज़ सिद्दीकी को पेंशन मिल जाए, पर्क्स एंड प्रिविलेज मिल जाए, कि आपकी सिर्फ उसमें दिलचस्पी है? सलाहुद्दीन ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो जुडिशल ये मैनिपुलेशन हुई है, जो साजबाज हुई है, जो मिली भगत हुई है, इसकी आप इंक्वायरी करा लें। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या कभी आपने फौजदारी केस किया है? तो उस पर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बिल्कुल फौजदारी केस किया है। तो इस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि जब FIR लिखी जाती है तो उसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि वजह अनाज क्या था, इसकी वजह क्या है कि ये जुर्म क्यों सरजद हुआ है, किसी को मारा है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी का सर फाड़ दिया है, ये पूछा जाता है नाज़रीन। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आपके मकासद छोटे हैं, क्या आपके मकासद बड़े नहीं? अगर जमहूरियत और आइन के साथ खड़े हैं तो बता दें, आप हमारी मामलत करें। तो इस पर सलाहुद्दीन ने कहा कि हम तो क्या हम सिर्फ पेंशन के लिए नहीं आए, हम तो सारे मामलात की जो है वो तहकीकात चाहते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा कि 5 अफराद को नोटिस किया जाए, उनका मौक़िफ़ आ जाएगा, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि जो जुडिशल ये साजबाज या जो मैनिपुलेशन का जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, क्यों नवाज शरीफ को ये बाहर रखना चाहते थे, हमारा कंधा क्यों इस्तेमाल करना चाहते थे? और फिर यहीं पे सवाल किया आपने मंदुखेल साहब ने कि ये जो ज़मानत की बात की जा रही थी कि नवाज शरीफ को ज़मानत ना मिले तो क्या मरियम और नवाज शरीफ की ज़मानत हो गई थी? तो इस पर जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि ये आप कमेंट्स ना करें क्योंकि उनके केसेस हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। तो आगे चल के काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर इल्ज़ाम ठीक हैं, अब सवालात उठ रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? हम हुक्म नहीं दे सकते, जमहूरियत चाहते हैं, आइन चाहते हैं, जो जमहूरियत के खिलाफ हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपका मकसद क्या है, छोटा है या बड़ा है? सलाहुद्दीन ने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते कि इमरान खान को लाने के लिए सब कुछ किया गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि हम ये सब कब कह रहे हैं कि इमरान खान को लाने के लिए किया गया? दुनिया भर के आपने नाम लिख दिए हैं कि इनको नोटिस कर दें, संगीन इल्ज़ामात आपने लगाए हैं, संगीन इल्ज़ामात के संगीन नताइज भी होंगे, किसी को नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा होगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी से इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी को इस्तेमाल अपने आप को इस्तेमाल करने भी नहीं देंगे। हमें शक पैदा हुआ है, हमने सवालात तो पूछने हैं, आप सिर्फ शख्सियात पे चल रहे हैं, असूल पे अमल करें। क्या आपको आज़ाद अदलिया, क्या आपको आज़ाद जमहूरियत, क्या आपको आइन नहीं चाहिए? सलाहुद्दीन ने कहा कि मैं मफरूज़े के ऊपर बात नहीं चलूँगा। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो बातें की, जो इल्ज़ामात लगाएं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो भी सब कुछ मफरूज़ा हो। फ़ौजी अफसरान का जो है
का भाई तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। काजी फैसल साहब ने कहा कि जिनको उन्होंने इलेक्शन जितवा के वज़ीर आज़म बनवाना था, किसी का नाम लिख दें, क्या हम उसको नोटिस जारी कर दें। जनरल बाजवा का नाम तो सरसरी तौर पर आया है और आके जनरल फैज़ हमीद ने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बताया कि जनरल बाजवा नाराज़ हैं और उन्हें मुझे भेजा है कि जज साहब से जाके पूछें वो क्या चाहते हैं। तो उनका तो नाम लिया गया है। सारा जो बातें की गई हैं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की तरफ से, बार बार जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया गया है। हेर से पे तो नहीं जा सकते। बज़ाहिर तो बाजवा साहब का, जनरल बाजवा का कोई इससे लिंक बनता नहीं है। और इसी के ऊपर यह भी कहा अपने काजी फैसल साहब ने और जस्टिस मंदोखेल साहब ने कि लोग नाम इस्तेमाल भी करते हैं। इस पर एक मिसाल पेश की जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कि मेरा नाम इस्तेमाल करके एक वकील ने किसी खातून की नौकरी लगवा ली और फिर डिप्टी कमिश्नर का मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि जनाब आपका काम हो गया है, नौकरी दे दी गई है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो किसी को नौकरी के लिए नहीं कहा। तो उसके बाद वो वकील मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए आए थे। ये जमाल खान मंदोखेल साहब ने कमरा अदालत में, भरी अदालत में यह इंकशाफ किया कि उनका नाम इस्तेमाल करके किसी खातून को नौकरी पर एक वकील ने रखवाया था। काजी फैसल साहब ने कहा कि नोटिस जारी करके किसी को बिला वजह तंग नहीं करना चाहते। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी 62 साल के हो चुके हैं। क्या उनकी आप बेनिफिशियरी बेनिफिट चाहते हैं? सिस्टम में शफाफियत लाने के लिए 10 साल पुराने केसेस भी मुकदमात में समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल गालिबन कहीं मसरूफ़ थे या इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं थे, वो नहीं आए। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर मसला पेंशन का है तो फिर सरकार को बुला के पूछ लेते हैं, आपको पेंशन दिलवा देते हैं। लेकिन अगर काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर तारीख को दुरुस्त करना है तो आपकी मदद करने को हम तैयार हैं, अगर मकसद पेंशन है तो फिर किसी को भी तलब क्यों करेंगे। मंदोखेल साहब ने कहा कि आले के तौर पे यहाँ पे इल्ज़ाम लगता है कि ये इदारा या जजेस आले के तौर पे या लोग आले के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनको आले के तौर पे इस्तेमाल कौन करता है? माजी में जो होता रहा, क्या वो सब कुछ ठीक था? हामिद खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की हकीकत है जिसका नाम लेने से रोक दिया गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि आईनी अदालत है, आईनी अदालत में आईनी ज़ुबान में बात करें। जहां सियासी दायरा ख़त्म होता है, अदालती दायरा शुरू हो जाता है। इलेक्शन से मुतल्लिक हमने 12 दिन में फ़ैसला किया और इलेक्शन की तारीख भी आ गई। कब इतना जल्दी केस का फ़ैसला हुआ है? हमने आईनी इदारों को इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी पूरा करने का हुक्म दिया। कोई इदारा यहाँ अपना काम करने को तैयार नहीं। हामिद खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ ने कहा था कि मेरे फैसले पर जनरल बाजवा जो है वो मुझे तलब किया था, यानी शौकत सिद्दीकी की तकरीर का और उनके बयान का हवाला दे रहे हैं कि फैज़ हमीद उनके पास आए थे और उन्हें आके शौकत सिद्दीकी से कहा था कि आपके फैसले पे जनरल बाजवा नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे बुलाया और जनरल बाजवा ने मुझे भेजा कि आपके जाके पता करूं कि जज साहब चाहते क्या हैं। इसके बाद काजी फैसल साहब ने वही बात की कि ज़्यादा जो नाम लिया गया है आपकी तकरीर बयान में फैज़ हमीद का लिया गया है। जनरल कमर जवेद बाजवा से मुतल्लिक तो गुफ्तगू सुनी सुनाई बातें हैं, बराह रास्त तो कोई बात नहीं की गई। मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या जो चीफ जस्टिस ने जो बेंच वो बनाना चाह रहे थे, क्या वो बेंच बनाया गया जो फैज़ हमीद चाहते थे? इसमें हामिद खान साहब ने कहा कि जो वो चाहते थे फैज़ हमीद, वो सारा मकसद पूरा हुआ। और फिर वहाँ पे ज़मानत की बात भी हुई तो हामिद खान साहब ने कहा था कि ज़मानत 2018 के बाद हो गई थी और वो केसेस से बरी भी हो चुके हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि अब आप खुद अपना मामला इंतखाबात की तरफ जो है वो ले आए हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि अपीलों पर फैसला हुआ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज बरी हो चुके हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि तकरीर में फैज़ हमीद में जो तकरीर की अपनी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने फैज़ाबाद का धरना स्पॉन्सर किया था। धरना किसने स्पॉन्सर किया था? इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि आपका फैसला मौजूद है। काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरा फैसला तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि धरना स्पॉन्सर था। किसने स्पॉन्सर किया था? फैज़ हमीद का नाम लगाया, तो धरना किसने कैसे स्पॉन्सर हुआ ये बता दें। इसके बाद मंदोखेल साहब ने कहा कि आप इस दरख्वास्त में किस किस्म का हुक्म चाहते हैं? हामिद खान साहब ने कहा कि फिर उन्हें और भी हवाला दिया कोई ब्रिगेडियर वगैरह का। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कमर जवेद बाजवा के हवाले से इतना कहा गया कि वो नाराज़ हैं, सुनी सुनाई बातों पर क्यों नोटिस जारी करें। तो फिर इसके बाद जो अदालती कार्रवाई का इख्तिताम जो नोटिस जारी किया गया उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ में शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। और इसके अलावा नाज़रीन जो जस्टिस शौकत अपने नकवी साहब की दरख्वास्त है उस पर भी समाअत होनी है। और मौलिक सिलाई केस की भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसका अहवाल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।